चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। हमने गए दिनों में देखा था प्रियो कि वचन ने हमसे इस रीति से बातें की थी कि एक सूखी जमीन पर शैतान फिर जाकर लौट जाता है और वो फिर एक बार सोचता है कि मैं फिर एक बार उस घर में जाऊं। दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो सूखी जमीन पर जाती है और फिर एक बार सोचती है या अपनी मन की तैयारी करते कि फिर एक बार उसी घर में मैं लौट जाऊंगी। और बाद में आगे ऐसा लिखा है कि वो जब वहां पर जाती है तो वो देखती है कि वहां पूरी तरह से झाड़ा फुवारा है, घर पूरा सूना सूना पड़ा है और घर पूरा सजाया सजाया है। मतलब दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद उस मनुष्य ने अपनी आत्मिक घर की किसी भी रीति से सुरक्षा नहीं की है। उसका आत्मिक घर वैसा ही है जैसा पहले था। और आज हम देखने वाले हैं कि जब हमारा जीवन वैसा ही होता है तब हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। हम उस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती शुभवर्तमान उसका 12वां अध्याय उसका 45वां वचन। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। प्रियो क्या लिखा है कि वो जाकर तब क्या करती है, अपने साथ में 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है। मतलब अब वो अकेला नहीं है पर उसके साथ एक बड़ी झुंड है और बड़ी संख्या है। प्रियो जब आपको कोई रास्ते पे रोकेगा और एक आदमी आपसे अगर वार्तालाप कर रहा है तो आप निश्चय उन्हें उत्तर दे पाएंगे, पर जब 7 आदमी आकर उसके साथ में आपको उत्तर देंगे तो आप उत्तर नहीं दे सकते। ऐसे ही हमारी आत्मिक घर की भी स्थिति होती है। जब हम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं है, सुसमाचार क्या है, पश्चाताप क्या है, मन फिराना क्या है, और हम हमारे घर को साफ सुफ नहीं करते, तब प्रियो वो शैतान अकेला नहीं आएगा पर अपने साथ 7 लोगों को लेकर आएगा, जिससे हमारी स्थिति और कठिन और कठिन और कठिन होती जाएगी। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे हम। और वे उसमें पेट कर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। प्रियो में देखने को मिलता है यहाँ पर कि दुष्ट आत्मा जब आकर उस शरीर में बैठ जाती है उसकी स्थिति पहले से भी और बदतर हो जाती है। प्रियो जब शैतान हमारे शरीर में वास करने लगता है, हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति क्या हो जाती है और पहले से भी बदतर हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। इस युग की बुरे लोगों की दशा ऐसी होगी। जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने सुसमाचार को नहीं जाना है, उनकी स्थिति और पहले से गंभीर, और पहले से समस्या भरी, और पहले से वाद विवाद करने वाली, और पहले से जलन करने वाली, इस प्रकार की उनकी स्थिति हो जाएगी। प्रियो आज का मेरा पहला पॉइंट का विषय है कि पुराने रास्ते पर लौट जाना या पुराने मार्ग में फिर एक बार लौट जाना। प्रियो हम जब मसीह जीवन में है तो हमें उस पुराने रास्तों पर फिर नहीं जाना है। जब हम पुराने रास्तों पर प्रियो लौट जाते हमारी स्थिति और भयानक हो जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा जो हमें मार्ग मिला है, जो प्रभु का मार्ग है, जो सकरा मार्ग है, उसमें हमें बने रहने की जरूरत है। और यदि हम उस पुराने मार्ग में लौट जाएंगे, उस पुराने रास्ते पे फिर एक बार चले जाएंगे प्रियो, तो हमारी स्थिति और खराब हो सकती है। हम एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 14 का 7। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। प्रियो क्या कहता है, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध क्या कर रहे हैं, साक्षी दे रहे, गवाही दे रहे। प्रियो हमारे अधर्म के काम किस प्रकार से गवाही दे सकते हैं? लोग के द्वारा, समाज के द्वारा लोग हमारे बारे में गवाही देते। हमारे अधर्म के काम क्या हमारे विरुद्ध में गवाही दे रहे। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। प्रियो यहाँ पर हमें वचन यही बताता है, अगर हम पाप में है, अगर हम गुनाहों में, और अगर हमारी स्थिति पहले से और बदतर हो चुकी है, तो भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक आशा देता है कि तू हमारी फिर एक बार याद कर, तू हमें फिर एक बार छुड़ा,
तू हमें फिर एक बार एक पश्चाताप का मन दे, तू फिर एक बार हमें मन फिराने का अवसर दे। और इसलिए प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारा पाप लहू के समान लाल क्यों ना होने दो, हमारा पाप पूरब से लेकर पश्चिम तक क्यों ना होने दो, यीशु मसीह हमें छुड़ाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और यही यहां पर यिर्मयाह कह रहा है कि हमारे अधर्म के कामों को लोग गवाही दे रहे, पर तू फिर एक बार हमारी याद कर। प्रियो, परमेश्वर हमें याद करता है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मेरा पाप अत्यंत भयंकर है, मेरा स्वार्थ मुझ पर हावी है, मेरा लालच मुझे जकड़े हुए, मेरा घमंड मुझ पर हावी है। निश्चय प्रियो, परमेश्वर हमारी स्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 62वां वचन देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखता है और पीछे मुड़कर देखता है, तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रियो, जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया, तो हमें उस हल पर हाथ रखना है। हमने जब हल चलाने की जिम्मेदारी ली है, हमने खेत जोने की या खेत बोने की हमने जिम्मेदारी ली है, तो उससे हमें बोता रहना है। पर जब प्रियो हम उस हल को पकड़ लेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे, तो प्रियो इससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। उसे दुख होता है कि मेरा बुला हुआ एक व्यक्ति, एक बड़े पाचारण से बुला हुआ व्यक्ति, अब वो पीछे हट चुका है। प्रियो, अंधकार की ताकतें यही चाहती है कि वो हमें वास करे और हमारी स्थिति को पहले से और बदतर बना दे। इसलिए प्रियो, हमें हमेशा संगति में, प्रार्थना में, उपवास में रहने की जरूरत है कि जिससे हमारा मन क्या होता है और शुद्ध होता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हम देखते हैं गलातीस की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 6वां वचन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर इसमें से तुम इतने जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और तुम और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रियो, यहाँ पर क्या कह रहा है वचन कि तुमने एक नया किसी प्रकार का सुसमाचार सुना है और तुम जल्द से तुम्हारा परिवर्तन हो गया है और तुम एक अलग ही प्रकार के सुसमाचार में जाते हैं। प्रियो, मसीह जीवन में मनुष्य यदि संगति और प्रार्थना को छोड़ देगा, तो वो अलग ही एक मार्ग में जाने को लग जाएगा, वो अलग ही रास्ते पर जाने को लग जाएगा। अगर आपको देखना है कि आप एक मसीह लोगों के साथ उठे बैठ रहे या अन्य जातियों के साथ उठे बैठ रहे, आपका स्वभाव इमीडिएट बदल जाएगा, आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें समझना है कि हम किसी भी प्रकार के अलग सुसमाचार में ना जाए। हमारे जो पूर्वजों ने हमें सुसमाचार सुना है, हमने जो सुसमाचार सुना है, वही सुसमाचार में हमें बने रहने की जरूरत है। फिर एक बार उस वचन को पढ़। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर, क्या लिखा है प्रियो, इसमें से तुम इतने जल्दी फिरकर, फटक से उनका परिवर्तन हो गया है, जल्दी से फिर गए। कितने साल से वो प्रार्थना में आ रहे थे, उपवास में आ रहे थे, पर वो क्या हो गए, इसमें से जल्दी से फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और भी प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रियो, मसीह जीवन में नाना प्रकार के सुसमाचार आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, क्योंकि शैतान हमेशा भरमाने का काम करता है। शैतान कभी सिंह और पूंछ लगा के नहीं आएगा प्रियो, वो एक अलग सुसमाचार के द्वारा आएगा, एक अलग लोगों के द्वारा आएगा, अत्यंत सम्मानीय लोगों के द्वारा आएगा, और आपको लगेगा कि अरे वो भाई कितना सम्मानीय मनुष्य है, कितना अच्छा बोल रहा है। प्रियो, हमें सावधान रहना है, क्योंकि शैतान अत्यंत चालाक है। वो अलग ही कुछ सुसमाचार लाएगा प्रियो आपके जीवन में, और आपकी स्थिति को वो बदलने की कोशिश करेगा। और पौलुस भी यहाँ पर गलातियस के लोगों को यही बातें सिखाने की कोशिश कर रहा है। 7वां वचन। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे प्रियो हमें घबरा देते हैं। अरे यहाँ पर अभी मत जाना, यहाँ पर मत जाना, वहां पर मत जाना, हम ऐसे बोलते नहीं है,
पर हमारे रिश्तेदार आकर बोलेंगे, देख तू वहां पर जाता है ना चर्च में, तेरे जीवन में इसलिए ऐसा हो गया, तू वहां पर प्रार्थना के लिए जाता है ना, इससे तेरा ऐसा हो गया। पहले कैसा था? अभी उधर की तरफ जा मत, जिधर अपन पहले जाते थे उधर ही चल। प्रियो, हमें घबरा देते, वो एक अलग सुसमाचार लेके आते हैं। तेरे जीवन में पहला कुछ था क्या? तू पहला कितना खाता था, पीता था, हंसता था, नाचता था हमारे साथ, अभी क्यों तेरी ऐसी स्थिति है? तू उधर जा रहा है ना इसके लिए। नहीं प्रियो, जब हमें यीशु मसीह का सुसमाचार प्राप्त हो गया, हमारी स्थिति बदल चुकी है और हम अनुग्रह की ओर और अनुग्रह की ओर और अनुग्रह की ओर बढ़ रहे। निश्चय हमें संसार में क्लेश है, पर यीशु मसीह कहता है कि धारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब हम इस स्थिति से जाते होंगे प्रियो, हमारे जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ तो आएगी, परेशानी तो आएगी, पर इस परिस्थिति में भी यीशु मसीह हमें छुड़ाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हम थोड़ा सा 8वां वचन पढ़ते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से दूत भी कोई आए, और यदि कोई स्वर्ग से दूत भी आए, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, और कोई तुम्हें सुसमाचार सुनाए, तो शापित हो। यहाँ पर पौलुस किसी मिशनरी की बात नहीं कर रहा, या किसी पासबान की बात नहीं कर रहा, या किसी शिक्षक की बात नहीं कर रहा। पौलुस कहता है कि यदि स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें कोई अलग सुसमाचार सुनाए, तो उस पर भी तुम विश्वास न करना। मतलब सुसमाचार सही रीति से सुनना मसीह जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, यह वचन हमें दर्शाता है प्रियो। सुसमाचार मसीह जीवन में सुनना, उसे अपने जीवन में लागू करना, उसके आचरण में चलना कितना जरूरी है। पौलुस स्वर्गदूत का उदाहरण दे रहा है। यदि सुसमाचार स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें सुना रहा है और वो अलग सुसमाचार है, तो उस पर भी मत विश्वास करना। यहां तक तो बोला था तो ठीक है, आगे क्या कहता है वो कि वो शापित है। हालेलुया। हमारे जीवन में यदि कोई अलग सुसमाचार सुना रहा है प्रियो, तो वो हमारे लिए अत्यंत शापित का काम है, वे उसके लिए शापित है। इसलिए प्रियो, हमें सुसमाचार क्या है यह समझने की जरूरत है। हम कितने साल मंडली में आते हैं प्रियो, पर हमें सुसमाचार नहीं समझ में आता, और ना ही जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो उन्हें भी नहीं पता है कि सुसमाचार क्या सुनाना है। प्रियो, हमें सुसमाचार कैसे सुनाना है यह भी सीखने की प्रक्रिया है। अगर हम में से कोई सुसमाचार का कार्य करता होगा या किसी को सुसमाचार सुनाता होगा, तो उसे सीख कर लेना है प्रतिदिन कि सुसमाचार कैसे सुनाना है। यदि वो सुसमाचार सही नीति से नहीं सुनाता, तो परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा आपसे दूर जा सकता है। इसलिए प्रियो, हमें सावधान रहना है कि सुसमाचार क्या है, इसे समझने की जरूरत है। आगे 9वां वचन। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं फिर अब कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो शापित हो। तो क्या हो? शापित हो। फिर एक बार वो बता रहा है कि तुम्हें कोई अलग सुसमाचार सुनाता है तो वो शापित हो। प्रियो, सुसमाचार एक मसीह जीवन का बड़ा पाया है और इसे हमें समझ के लेना है। प्रियो, यदि हम सुसमाचार को नहीं समझेंगे तो गलत रास्ते पे लौट जाएंगे। इसलिए हमें सुसमाचार को समझ के लेना है। केवल हमें नहीं समझना है, हमें दूसरों को भी समझाना है, दूसरों को भी देना है। ये खुद यीशु मसीह की आज्ञा है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो कैसे सुनाना है? पहले हमें अपने आप को समझ के लेना है, फिर वो लोगों को सुनाना है। 10वां वचन। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ, या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, था, तो मसीह का दास न होता। मैं मसीह का दास न होता। प्रियो, हमारे बोलने में किसी को प्रसन्न करने वाली बात ना हो। अप्रिशिएट अलग है और अलग रीति से उसकी चापलूसी करना वो अलग है। आप किसी को चापलूसी करने के लिए जाएंगे तो वो सुसमाचार नहीं है। पौलुस कहता है, नहीं तो मैं फिर मसीह का दास नहीं होता। हम अनेक बार क्या करते हैं, लोगों के पाप पर पर्दा डालते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको जाकर जोर से बोलना है, पर प्रियो, विश्वास में लेके, प्यार से लेकर, उसे बाजू में लेके उसे समझाना है कि तेरे जीवन में ये पाप हुआ है, तुझे पश्चाताप करने की जरूरत है, या उस मार्ग को छोड़ने की जरूरत है। प्रियो, जब हम इन बातों को नहीं करते तब हमारी स्थिति पहले से और बदतर हो जाती है। इसलिए हमें समझ के लेना है कि सुसमाचार क्या है।
हालेलुया। हालेलुया। सुसमाचार क्या है, हमें समझ के लेने की जरूरत है। प्रिय, हम देखते हैं कि जब भी लोगों ने या परिवार ने सुसमाचार नहीं समझा है, उस परिवार के जीवन में हमेशा कष्ट बना रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं कभी भी लोगों को खुश करने के लिए सुसमाचार नहीं सुनाया। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वही मैं आपको बात बताता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, सुसमाचार बताना है हमें, और पूरी ताकत और पूरी सामर्थ्य के साथ बताना है, पर इतना भी हमें ध्यान रखना है कि उसे नम्रता और विश्वास के साथ, हम्बलनेस के साथ उसे बताना है। यदि उसका कुछ गुप्त पाप भी आपको पता है तो सबके सामने उसके विषय में ढूंढना नहीं पीटना है, बाजू में लेकर उसे विश्वास के साथ बताना है कि ऐसा ना हो कि उसके बारे में गलत प्रचार करने से वह आत्मा प्रभु से दूर हो जाए। हालेलुया। ये सुसमाचार है प्रियो, यह हमें समझने की जरूरत है कि हमें लोगों को किस रीति से बताना है। गलातियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 8वां वचन। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, उसके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। यहाँ पर पौलुस गलातियों को कह रहा, ठीक है तुम पहले तो नहीं जानते थे परमेश्वर को और तुम उसके दास थे, ठीक है अभी, पर आगे देखिए 9वां वचन। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, जब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, और वरन परमेश्वर ने तुम्हें पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर, क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। प्रियो, हमने उस निकम्मी शिक्षा को, पुरानी बातों को हमने छोड़ दिया है। हम उसके पीछे क्यों अभी जाना चाहते हो? क्यों हम उसके दास होना चाहते हैं? अगर आप मसीह जीवन में रिश्तेदारी निभाने को जाएंगे तो आप अपने शरीर में और 7 आत्माओं का स्वागत कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं प्रियो, रिश्तेदारी किस बारे में मैं कहना चाहता हूं। हम जो अन्य जातियों की, जो परमेश्वर की उपासना करने लगते हैं और उनके साथ समय बिताने लगते हैं, अरे मेरे मामा को बुरा लगेगा, मेरे चाचा को बुरा लगेगा, अरे इसको बुरा लगेगा, हमारी स्थिति पहले से और बदतर हो जाएगी। प्रियो, हमने अभी पुरानी शिक्षाओं की ओर नहीं जाना। जो परमेश्वर ने हमें बताया है उसमें हमें बने रहने की जरूरत है। और यही यहां पर पौलुस कह रहा है 9वें वचन में। हम इसका 11वां वचन पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। प्रियो, हमने जो परिश्रम किया है या हमारे पूर्वजों ने जो हमें सुसमाचार के लिए परिश्रम किया है वो व्यर्थ ठहरे। प्रियो कहता है मैं डरता हूं। प्रियो, सुसमाचार के लिए क्या कहता है पौलुस? मैं डरता हूं कि मैंने तुम्हारे विषय में इतना श्रम किया, तुम्हें सिखाने के लिए इतना मेहनत किया, क्या फिर से तुम उसी मार्ग में तो नहीं लौट गए हो? प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें इसी वचनों के द्वारा कि हमें पुराने मार्ग से फिर एक बार लौट कर आना है, फिर एक बार यीशु मसीह के मार्ग में आना है, फिर एक बार सकरे मार्ग पर आना है। चौड़ा मार्ग प्रियो हमें आनंद देगा, सुख देगा, शांति देगा, पर यह सांसारिक बातें होगी, सिर्फ थोड़े समय के लिए होगी प्रियो। पर यीशु मसीह की संगति प्रियो हमें वो अनंत काल तक शांति देगी। हालेलुया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2वां अध्याय उसका 2वां वचन। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ये मनुष्य के बारे में यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि ये मनुष्य जलन रखता है पाप से, और अब उसके साथ जो संगति के भाई है जो प्रेरित होने का नाटक कर रहे वे उसे भी जानता है। मतलब ये मनुष्य अत्यंत जागरूक है, ये जागरूक मनुष्य है, ये अपने मार्ग से खोया नहीं है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तू धीरज धरता है। यहाँ पर ये मनुष्य क्या कर रहा है प्रियो? एक धीरज धरने वाला मनुष्य है। फटक से उतावली से कोई निर्णय नहीं लेता, फटक से कोई घाई नहीं करता, शांत रहता है, धीरज करता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। प्रियो क्या लिखा है? ये मनुष्य यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है, काम करने वाला मनुष्य है।
दुख उठा रहा है, सुसमाचार सुना रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है कलीसिया में। आगे 4वां वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। प्रियो, अभी यहां पर परमेश्वर की वार्तालाप उस मनुष्य के प्रति बदल गई है। उसके बारे में सारी अच्छी बातें बताई है, पर अब कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। अगर तेरे बारे में कहना है तो मुझे समझ में आता है, रे ठीक है, पर तेरे विरुद्ध में शब्द जब बदल जाता है प्रियो, तो मनुष्य का देखने का भी दृष्टिकोण सामने वाले मनुष्य को बदल जाता है। अगर मैंने एक भाई से कहा कि मुझे तेरे बारे में कुछ कहना है, तो वो बोलेगा कि बोल। पर मैं बोलूंगा कि तेरे विरोध में कुछ कहना है, तो वो उसका बॉडी लैंग्वेज या उसका हाव बदल जाएगा। क्या किया मैंने, क्या तेरे को बोलने का है? तो ये शब्द देखो प्रियो किस रीति से इस्तेमाल किया जा रहा है कि तेरे विरोध में मुझे कुछ कहना है, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मंडली में काम तो कर रहा है, कलीसिया में काम तो कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, नम्र भी है, धीरज भी रखता है, सुसमाचार भी सुना रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर यहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अपने लोगों के प्रति पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अपने कामों के प्रति पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अपने परिवार के प्रति पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, अपने अधिकार के प्रति पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, प्रेम मनुष्य को बांधे रखता है। मैं जब मसीह जीवन में आया प्रियो, इस कलीसिया में मैं आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल प्रेम के द्वारा मैं यहां पर आया। जिस बहन ने मुझे सुसमाचार सुनाया और इतनी सुंदर रीति से उसने सुसमाचार सुनाया कि मुझे वो मेरे मां से भी प्रिय लग रही थी कि वो इस रीति से मुझसे बात कर रही थी। मैं देखता हूं मन ही मन, अरे मेरी मां भी ऐसा बात नहीं करती है मुझसे, पर ये किस रीति से इतनी अच्छी से मेरे से बात कर रही है। मैं उसे उल्टा बोलते जा रहा हूं या उसके खिलाफ बात करते जा रहा हूं, पर तो भी वो नम्रता से, प्यार से, बड़ी प्यार से मुझसे बात कर रही थी और ऐसा मुझे अपना सा प्रेम दे रहा था। और प्रिय, उस अपना सा प्रेम ने मेरी स्थिति को बदल दिया। हालेलुया। हमें भी अपने लोगों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। प्रेम ऐसा ताकत है प्रियो कि स्थिति बदल जाती है। सांसारिक प्रेम नहीं, मैं आत्मिक प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं। सांसारिक प्रेम क्या करता है? सुसाइड करने लगाता है। तूने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, और वो मर जाता है। मैं सांसारिक प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं, जो आत्मिक प्रेम हमारे जीवन में हमेशा सुधार का काम करता है। आगे, इसीलिए स्मरण कर, इसीलिए तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर, और पहले के समान काम कर। क्या कहता है? तू कहां से गिरा है, तू स्मरण कर और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अभी तक तो काम कर ही रहा है, वो जलन भी रखता है, वो कलीसिया में काम भी कर रहा है और एकदम अत्यंत नम्र है, सब कुछ कर रहा है, पर उस कामों से परमेश्वर संतुष्ट नहीं है। उसके उस कामों से परमेश्वर संतुष्ट नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है कि तू कहां से गिरा है और तू क्या कर? स्मरण कर। स्मरण कर। तू कहां से गिरा है, तू स्मरण कर। तेरे जीवन में क्या पाप हुआ है, उस पाप को तू याद कर और तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और तू कहां से गिरा है, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर, और पहले के समान काम कर। हालेलुया। पहले के समान काम कर। प्रिय, हम बहुत लोग काम कर रहे हैं कलीसिया में, पर हम क्या पहले के जैसा काम कर रहे हैं क्या? ये यहां पर विशेष बात है। प्रिय, हमें मन फिराना है और हमें पहले के जैसा काम करना है कि जिसके द्वारा हम उस पुराने रास्तों में लौटेंगे नहीं, हम फिर एक बार आएंगे। अनेक लोगों को लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, पर वो काम ठीक नहीं है प्रियो, वो काम ठीक नहीं है। आप काम कर रहे हैं, आप नम्र है, सब बातें मान्य है, पर प्रभु क्या कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। तू कहां से गिरा है, तू उसे स्मरण कर और फिर एक बार क्या कर? काम कर। आगे, यदि तू मन न फिराएगा, और यदि तू मन न फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर, तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रियो, तेरी दिवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अगर पहले के जैसा काम नहीं करेगा तो क्या करेगा परमेश्वर? उस दिवट को स्थान पे से गिरा देगा। हमें पहले के जैसा काम करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। जो पहला हमने अभिषेक पाया था, जो पहला अनुभव पाया था, जो पहली बार हमने पश्चाताप किया था, जब हम पहली बार सुसमाचार सुनाने जा रहे थे, उस आशा के साथ, उस खुशी के साथ कि जो यीशु मुझे प्राप्त हुआ है, कि वही यीशु लोगों को भी प्राप्त हो।
अगर ये प्रकार की हमारी विचारधारा नहीं है, क्या इस प्रकार का हमारा मन नहीं है, तो प्रिय परमेश्वर क्या करेगा? हमारे दिवट को गिरा देगा। हमारा गिरा देना मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश नहीं होगा। प्रिय, हमारा मन पर हमारा नियंत्रण चाहिए। यदि हमारा मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम एक धोखे के बड़े क्षेत्र में। हालेलुया। हम देखते हैं एक्सोडस की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में, वहां पर मूसा पहाड़ पर गया है, और जैसे ही मूसा पहाड़ पर गया है, लोगों ने बलवा करना शुरू किया। लोग कहने लगे कि मूसा तो पहाड़ पर गया, अब हमें परमेश्वर दे दे। किससे कहने लगे? हारून से कहने लगे कि अब हमें परमेश्वर दे दे, हमें पता नहीं, हमें परमेश्वर चाहिए। हारून ने भी लोगों की संख्या को देखकर डर गया, उनके दबाव में आया। मैं जानता नहीं है प्रियो, पर हारून ने इस बात को मान्यता दी। हारून ने कहा अपने गले में से, अपने कानों में से सोना निकालो, और उन्होंने एक प्रकार के बर्तन में डालकर एक वहां पर एक प्रकार का मूर्ति बना दिया। और मूर्ति बनाने के बाद लोग उसकी उपासना करने लगे, और केवल उपासना नहीं करने लगे, हारून ने वहां पर खड़े होकर क्या किया? प्रचार किया। लोगों के बीच में एक नई देवता की, एक नए परमेश्वर का प्रचार किया है। प्रियो, एक अगुआ भटक गया तो प्रियो पूरी प्रजा भटक जाती है, हमें ध्यान रखना है। एक अगुआ भटक जाएगा तो पूरी प्रजा भटक जाती है। अगर उस समय में हारून ने उनका विरोध किया होता कि ये परमेश्वर के विरोध में ऐसी बातें नहीं होगी, तो प्रियो लोग बचाए जाते थे। हमें देखने को मिलता है केवल परमेश्वर से बात करने वाला मनुष्य कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर गया है, और इनके बीच में क्या हुई है? उथल पुथल हो गई है। प्रियो, हमें हमेशा सावधान रहना है कि हमारा मार्ग क्या है, हम किस बुलावट से बुलाए गए। अगर हमने हमारी बुलावट को समझा नहीं प्रियो, तो हम हमारी बुलावट को खो सकते हैं। और हारून अपनी बुलावट को यहां पर भूल चुका है, और उन लोगों के साथ उनके लिए एक मूर्ति बनाकर उनके साथ वो उपासना करने गया है, उनके बीच में प्रचार करने लगा है, और वे वहां पर खाने पीने लगे, वे खेलने लगे, वे वहां पर आनंद मनाने लगे। और यहोवा परमेश्वर मूसा को उसके बारे में गवाही देता है। हम उसके 8वें वचन को पढ़ते हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर प्रियो, झटपट बोलेगा तो फटाक से, इमीडिएट। प्रियो, मसीह जीवन में ऐसे ही होता है। थोड़ा सा पाप करने को मिलेगा ना प्रियो, झटपट हमारे साथ पाप हो जाएगा। प्रियो, इसलिए हमें संगति में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, प्रार्थना में रहना है, उपवास में रहना है, पश्चाताप के मन के साथ रहना है, कि जिसके द्वारा परमेश्वर हमारा बचाव करेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अनुभव के द्वारा मनुष्य यदि 3 दिन प्रार्थना में नहीं होगा, केवल 3 दिन, और यीशु मसीह के सुसमाचार को भी नहीं सुनेगा ऑनलाइन भी, तो उसका 3 दिन में पतन हो जाएगा। कितने दिन में? 3 दिन में। तो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, पर मेरा अनुमान है 3 दिन में। ज्यादा समय नहीं लगता है, तुम कितने भी बड़े विश्वासी हो, 3 दिन सिर्फ परमेश्वर के वचन से, सुसमाचार सुनने से आप अलग हो जाएंगे। प्रियो, आपका पतन हो जाएगा, आपसे पाप होने लगेगा। और देखिए आगे क्या किया लिखा है, झटपट छोड़कर। हाँ, उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। हाँ, फिर उसको दंडवत किया। हाँ, और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। हाँ, और यह कहा है, हाँ, हे इस्राएलियों, हाँ, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, हाँ, वह यही है। प्रियो, क्या कहता है? जो मिस्र देश से परमेश्वर तुम्हें छुड़ा के लाया वो यही है। झटपट। प्रभु ने किस रीति से उन्हें छुड़ा के लाया भूल गए। लाल समुद्र 2 भाग किया था, भूल गए। प्रभु ने आश्चर्य की बातें किए थे, प्रभु खंबे के समान उनकी तरह चल रहा था, उनके कपड़े नहीं फट रहे थे, उनकी सारी बातें सब सही कर रहा था परमेश्वर, आकाश से मन्ना दे रहा था। ऐसे अद्भुत बातें परमेश्वर ने की थी उनके जीवन में, पर क्या वो भूल गए प्रियो, झटपट भूल गए कि परमेश्वर ने मिस्र से उन्हें किस रीति से छुड़ा कर लाया। वो क्या कहने लगा कि यही है, इसी ने हमें छुड़ाया है। प्रियो, जब हमारे जीवन में संगति नहीं होते, हम हमारे मार्गों को भूल जाते हैं। हम हमारे मार्गों को क्या होता है? भूल जाते हैं। फिर हम एक गलत रास्ते पर जाने लगते हैं, फिर गलत बातें होने लगती है, गलत सांसारिक बातें आने लगती है, और स्थिति पहले से भी भयानक हो जाती है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि राजा शाऊल के बारे में, 1 शमूएल उसका 15वां अध्याय से 11 वचन,
मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मैं राजा शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देते रहा। यहाँ पर क्या किया है? शाऊल ने अपना मार्ग बदल दिया है। अब वो यहोवा परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहा। यहोवा परमेश्वर ने उसे जिस रीति से पाचारण करके बुलाया था, उस पाचारण में वो अब नहीं चल रहा। जब प्रिय मनुष्य अपने पाचारण में नहीं चलता या वो अपनी बुलावट को भूल जाता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है, इस बारे में हम देखेंगे। 22वां वचन हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रियो, आप कितनी भी आराधना स्तुति करते होगे, उपवास करते होगे, प्रार्थना करते होगे, पर ये क्या परमेश्वर के लिए मान्य है? क्या परमेश्वर ने इन बातों को करने के लिए मान्यता दी है? क्या आपने परमेश्वर से पूछा है कि प्रभु मैं इस विषय के लिए उपवास में जाऊं, इस विषय के लिए प्रार्थना में जाऊं, और आप गए तो क्या परमेश्वर ने तो भी इसे मान्यता दी है? और यहां पर शमूएल कहता है कि आप होम बलि मेल बलि से परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते, पर किससे कर सकते? परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा, उसकी बातों को मानने के द्वारा। एक परमेश्वर के राह पर चलने वाला मनुष्य हमेशा परमेश्वर के बातों को मानने वाला होता है, और जो मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, उसने अपना मार्ग बदल दिया है। आगे सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। क्या है प्रियो? मेंढों के चर्बी से उत्तम है। को लगता रहेगा कि आप कुछ भेंट चढ़ा रहे या कुछ दे रहे, ये बातें परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखती। परमेश्वर के लिए क्या मायने रखती है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा प्रियो हमारा बचाव होता है। आप परमेश्वर को अन्न बलि मेल बलि के द्वारा संतुष्ट नहीं कर सकते। 23वें वचन को पढ़ेंगे। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना मतलब विरोध करना, विरोध में खड़े रहना, और भावी करना मतलब क्या? जादूगिरी करना, विचक्राफ्ट करना। ये दोनों पाप को क्या बताया गया? एक ही बताया गया है। कलीसिया में बलवा करना, घर पे अपने अधिकारियों से बलवा करना, अपने माता पिता के खिलाफ जाकर बलवा करना, ये बलवा किस प्रकार का पाप बताया गया है? जादूगर का। ये जादूगर के पाप से तुलना किया गया है। अगर परमेश्वर के विरोध में खड़े रहते आप, तो कौन सा पाप बताया गया? इसे भावी कहने वाली, जादूगर का पाप। इस प्रकार का शब्द का यहां पर उच्चार किया गया है। प्रियो, हमें समझना है कि परमेश्वर का मार्ग क्या है। आगे और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हट करना मतलब जिद करना, नहीं मेरे को ऐसे ही करने का है। हाँ, मेरे को कौन बोलता देखता अभी मैं कितना पुराना है। हमारे पास एक पुराना साबुन रहता है, वो कभी भी हमें लगाएंगे ना तो हम साफ हो सकते हैं, ऐसा लगता है हमें, पर नहीं प्रियो। आपका जिद को क्या कहा गया यहां पर? मूर्ति पूजा। जिद प्रियो एक मूर्ति पूजा के समान है। और परमेश्वर के लिए के मार्ग के लिए ये बातें सही नहीं है। आपका जिद आपको बाजू में रखना है, आपको नम्र होना है, और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। हम देखते हैं कि मूसा के बारे में, मूसा परमेश्वर से रूबरू बातें करता है। मूसा सब कुछ कर रहा है। मूसा परमेश्वर से बातें करता है, आकर हारून को बताता है, और हारून क्या करता है? अपने लोगों का नेतृत्व करता है। और मूसा के मुंह पे इतना तेज है कि कोई उसे देख नहीं पा रहा, और वही वो अनुग्रह में बढ़ रहा है। और जब अपने ससुर के पास गया है, ससुर भी उसे वार्तालाप कर रहा है। प्रियो, ससुर को बोल सकता था। ज्यादातर लोग ससुर का सुनते नहीं है। ज्यादातर लोग ससुर का कभी नहीं सुनते। ससुर ने कुछ अच्छा दिया रहेगा तो सुन भी लेंगे थोड़ा बहुत, पर मानेंगे नहीं। हाँ, पर प्रियो मूसा इतना नम्र है कि अपनी ससुर के बात को सुनने लगा, और उसने अपने ससुर की बातों को मान्यता दी। वो कह सकता था, ससुर जी परमेश्वर से बातचीत करता समोर समोर, सामने सामने बैठकर,
आपको मालूम है, जब पूछो इतना तेज आता है कि कपड़ा डाल के घूमता था। पूछो पूछो, क्या मेरे को सिखा रहे नेतृत्व कैसा करने का, मेरे को मालूम नहीं क्या? ऐसा बोल सकता था प्रियो, पर ऐसा बातचीत नहीं किया है। उसने अपने ससुर की बात को मान्यता दी है। जिद करना एक जादूगर का पाप है। कभी कभी हमें उस जादूगर के पाप को दूर रखना है। आपको लगता रहेगा ना मैं जिद कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो आपको समझना चाहिए ये आध्यात्मिक लफ्जों में इसे जादूगर का आत्मा कहा गया है। आप जादू कर रहे हैं। हालेलुया। आगे, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए, इसीलिए तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तुच्छ जाना है। प्रियो, एक बड़े पाचारण से बुलाया मनुष्य, अद्भुत रीति से नम्र मनुष्य, माता पिता का आदर करने वाला मनुष्य, लोगों की सुधि लेने वाला मनुष्य अपने मार्ग को खो बैठा है, अपने राह को खो बैठा है। प्रियो, इसलिए हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है, उस मार्ग में बने रहने की जरूरत है। लूका की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 13 वचन बहुत अच्छी रीति से हमें यह बताता है। चट्टान पर के वे हैं, चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। हम आनंद तो करते हैं, वन में वचन सुना, हम आनंद तो हो गए, हम अत्यंत आशीषित तो हो गए, पर प्रियो थोड़े दिन के बाद हमारा जड़ पकड़ नहीं पाता। चट्टान के वे हैं। प्रियो, हमें समझना है कि हम चट्टान के हैं कि हम अच्छी भूमि के। हमें अपने आप को मसीह में मजबूत करना है। अगर हम चट्टान पर लगे हुए लोग हैं, हम यहां से आनंद से जाएंगे, पर परीक्षा आने पर यीशु मसीह किधर गया ना हमारे लोग किधर गए पता नहीं चलेगा। मैंने मेरे जीवन में बहुत बार देखा है, अच्छे अच्छे प्रार्थना करने वाले लोग, परिस्थिति आ गई तो फिर वो नगर सेवक के पास उधर भागते, इधर भागते, गांव में के प्रतिष्ठित लोगों के पास भागते, क्योंकि वो परिस्थिति को देखकर डर गए। वो ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे पास परमेश्वर ने सेवक दिया है, हमारे पास प्रार्थना करने वाले लोग दिए, हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्थिति को बदल देगा। और मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण क्या करता है, वो अपनी योजना बनाता है, अपने मार्ग को बनाता है। हम इधर जाएगा, ये मेरे को पहचानता है, मैं उधर जाएगा, वो मेरे को पहचानता है। प्रियो, जिसको आप पहचानते हैं वही परमेश्वर के राज्य में नहीं जाने वाला। अगर आप उसके साथ जा रहे हैं तो आप भी नहीं जा पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमें उनकी सलाह मशवरा नहीं लेना है, पर प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपको लोग दे देगा। मेरे जीवन में अनेक बार प्रभु ने ऐसे लोग दिए, पर प्रार्थना पूर्वक के साथ।